अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज की वीडियो देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं जो है वो किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मदर्स के लिए, बच्चों के लिए, और मेरे ख़्याल में हम सब के लिए। हम सबको पता होना चाहिए कि विच फार्मूला मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। और आई थिंक सो कि 75% मॉम्स को पता भी होगा, बल्कि 70 क्या 100% ही पता होगा। लेकिन फिर भी जो है मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मुझे भी हुई थी जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम मदर बनी थी, कि कौन सा फार्मूला मिल्क जो है वो मेरे बच्चे के लिए बेस्ट होगा, उसकी हेल्थ के लिए, उसके टमी के लिए, और जो वाकई ही उसको प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो फ़राहम करेगा। तो चलें जी, बात करते हैं कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 इयर्स तक, मतलब 2 साल तक आप बच्चे को जो है वो मदर फीड ही दें, क्योंकि माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। बहुत सारी माएँ होते हैं बच्चा पैदा होते ही जो है उसे फीडर लगा देती हैं, तो मैं इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। आप बच्चे को जो है वो स्टार्टिंग में फीडर नहीं दें, क्योंकि माँ का दूध उसके लिए काफ़ी होता है। तो आप उसे जो है वो मदर फीड पर ही जो है वो बड़ा करें, जैसा कि मैंने माशाल्लाह से सारिम 2 साल का हो गया है, तो मैंने इसे मदर फीड पे ही रखा है। अव्वल तो इसने फीडर लिया ही नहीं, क्योंकि बीच में मेरी थोड़े हेल्थ इशू हो गए थे, तो हमने अगर चाहा भी इसको देना, वो भी 1 ईयर के बाद फीडर, तो इसने डिनाई कर दिया, बिल्कुल भी नहीं इसने लिया। हालांकि मैंने बहुत सारे फीडर स्विच किए, किसी ने बोला आप टॉमी टिप्पी का लें, किसी ने बोला आप फ़्लिप्स का लें, तो लेकिन नहीं, वो कोई भी इसने फ़ीडर जो है वो नहीं लिया। इसे बिल्कुल, इसे जो है वो फार्मूला मिल्क बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको नहीं दिया। फिर मैंने अपने फ़ीड पे इसको रखा। अब जैसा कि माशाल्लाह से ये 2 साल का हो गया है, तो अब इसका मैंने जो है वो मदर फ़ीड जो है वो ऑफ़ कर दिया है। स्विच ऑफ करके मैं इसको लेके आई हूँ फार्मूला मिल्क पे। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि फार्मूला मिल्क की बजाय अब 2 साल का बच्चा हो गया, तो आप उसे जो खुला दूध हमारे घर में आता है, बफेलो मिल्क जिसे हम कहते हैं, ऑर्गेनिक मिल्क है हमारा, तो वो दे दें। जैसे मुझे भी कहा मेरी फैमिली ने कि आप बच्चे को जो है वो जैसे हमारे घर पे, हम जिस एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे अच्छा दूध मिल जाता है, और माशाल्लाह से हम किसी के घर से दूध लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट, मतलब खालिस दूध आता है हमारे घर पे ना। लेकिन हर जगह ये सहूलत मुयसर नहीं है, स्पेशली बड़े शहरों में जैसे कि कराची वगैरह, तो आप बिल्कुल जो है वो खुले दूध के ऊपर जो है वो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आया ये दूध ही है या क्या है, और वाकई प्योर है, क्योंकि आपको पता है कि दूध कम पानी ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे को क्या मतलब हेल्थ बेनिफिट देगा। तो इससे बेस्ट है कि आप 2 साल के बाद बच्चे को जो है वो फार्मूला मिल्क दें, और ये उसकी टमी के लिए बेस्ट भी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उसे बफेलो मिल्क पे या फिर काओ मिल्क पे लेके आएंगी, काओ मिल्क तो अच्छा होता है, लेकिन आजकल कमो बेशी मिलता है काओ मिल्क भी, लेकिन बात हो रही थी बफेलो मिल्क पे। अगर आप डायरेक्ट लेके आएंगी ना उसका स्विच करके मदर फीड, तो उसका पेट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि भैंस का दूध जो होता है थोड़ा भारी होता है, फिर आपको उसे पतला करना पड़ेगा, सौंफ डालनी पड़ेगी, 100 नखरे करने पड़ेंगे, तो बजाय इसके कि आप फिर वो सब करें। और सेकंड थिंग, फिर ट्रैवल, अगर आप घर पे ये कर भी लें, सब उसका अलग से बॉईल कर लें, उसमें सौंफ भी डाल लें, इलायची डाल लें, फिर अगर आप ट्रैवल करती हैं या किसी शादी में जाती हैं, किसी के घर जाती हैं या कहीं और जाती हैं, तो फिर क्या आप वो दूध आप जगह जगह लेके जाएंगी, इतनी गर्मी, प्लस फिर आप जो है वो उठाएं बॉटल्स, और बड़ा मतलब औखा काम होता है एक बच्चे का दूध छुड़वाना और फिर इसको दूसरे दूध के ऊपर लेके आना। तो ये माएँ बेहतर जानती हैं कि किस तरह से बच्चे जो है वो रातों में उठ उठ के तंग करते हैं, और किस तरह से वो बेचारी फिर फीडर बना बना के उनको जो है वो बच्चों को पालती हैं। तो मतलब जैसा कि आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और इतनी माशाल्लाह से सहूलियात हैं हमारे पास, तो फिर हम इतने मतलब टाइम वेस्ट करने के बजाय बेस्ट है कि हम लोग अच्छा सा एक फार्मूला मिल्क जो है उसे पिक करें और बच्चे को दें। अच्छा अच्छा, बात करते हैं। ज़्यादा बात करूँगी तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मेरे पास अभी 3 जो है वो अवेलेबल हैं, BF मोरिना जिसे कहते हैं, ये, और नीडो नेस्ले का, और पीडियाश्योर। तो सबसे पहले बात करते हैं पीडियाश्योर पे। पीडियाश्योर बेस्ट दूध है, इसके मैं कहती हूँ कि ये डॉक्टर्स की जो है वो नंबर 1 चॉइस है, और ये बहुत मतलब बच्चे की टमी के लिए बहुत, उसको जो है वो सेट रखने के लिए, उसके स्टमक को, टमी को बेस्ट है। मैंने सिबल को माशाल्लाह से बहुत पिलाया पीडियाश्योर, और सिबल ने माशाल्लाह से 4 इयर्स तक ये मदर फीड के साथ जो है फीडर भी लेती थी सिबल ना।
इसे हमने 1 ईयर के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसके थोड़े इश्यूज़ थे मदर फीड के साथ, ये बहुत ज़िद करती थी, लेती नहीं थी। तो फिर मैंने इसको सिबल का जो है वो ये वाला BF जो है ना, इसको ये दिया था मैंने। ये सिबल ने माशाल्लाह से 4 साल तक पिया। अच्छा, ये जो आपको ग्रीन वाला नज़र आ रहा है ना, ये आप 1 to 3 ईयर्स तक दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना फिर आप स्विच करते हैं BF 4 पे, जो सिबल ने 4 ईयर तक पिया था। फिर इसने 3 के बाद जो है ना, जब ये 3 साल की हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने ये स्कूल वाला BF चिल जो था ना, वो फिर इसको पिलाया है। चॉकलेट में भी पिलाया है, वनीला में भी पिलाया है। अब जैसे कि माशाल्लाह से ये 5 साल की होगी, मतलब 4 साल तक मैंने पिलाया। फिर उसके बाद मैं इसको बफेलो मिल्क पे ले आई हूँ, क्योंकि अब ये माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, बफेलो मिल्क पी सकती है। और बफेलो मिल्क जो खालिस है तो उसकी तो फिर आप बात ही अलग है, जो वो फ़ायदा देगा वो फिर ये फ़ायदा नहीं देगा। तो वो तो हो गई है बड़ी। अब बात हो रही है 2 ईयर्स के बच्चे की, जिसने अभी अभी न्यूली जो है वो मदर फीड छोड़ा है। तो मैंने सारिम को 2 डब्बे ये पिला दिए हैं पीडियाश्योर ना, ताकि इसका स्टमक वगैरह जो वो सेट हो जाए। लेकिन बात फिर ये करूँगी कि पीडियाश्योर आप सिर्फ 2 टाइम्स दे सकते हो दिन में ना, एक सुबह एक शाम, आप बार बार नहीं दे सकते। अब एक बच्चा जिसने न्यूली मदर फीड जो है वो छोड़ा वो हो सकता है बार बार फीडर मांगे, कभी थोड़ा पिए कभी ज़्यादा पिए, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव दूध है। तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं जाएं पीडियाश्योर पे। अगर आप डायरेक्ट जाएंगी कि उसके फीडर पे ला रही हैं, तो वो कभी पिएगा कभी नहीं पिएगा, कभी दूध ख़राब करेगा। तो उससे बजाय कि आप जो है, मैंने किया, तो मैंने सोचा कि अभी इसको हम आदत डाल रहे हैं फ़ीडर की। तो ये फ़ीडर नहीं पीता था, मैंने इसके लिए फ़ीडर बनाना 3 आउंस भी बनाना, तो इसने वो भी सिर्फ 1 आउंस पी के ख़राब कर देना, कभी एक भी नहीं लेना, ऐसे ही फ़ीडर पड़ा रह जाना। तो फिर बजाय ये कि आप महंगे दूध लें, तो फिर नीडो, ये भी इतना सस्ता नहीं है लेकिन इनके मुकाबले में ये थोड़ा सस्ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नीडो से जो है इसको स्टार्ट करवाती हूँ, हो सकता है ये जो है वो इसको आदत पड़ जाए, तो फिर मैं इसको मूव करके ले जाऊँगी दूसरी मतलब फार्मूला पे। अच्छा, माशाल्लाह से मुझे 1 मंथ लगा इसको देने में, ट्राई करने में। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो सारिम को मैं ले आई, जाहिर सी बात है जब ये भी भूखा, इसे आसरा नहीं था कि अब माँ का दूध तो नहीं मिलेगा, फीडर ही मिलेगा, तो फिर इसने पीना स्टार्ट कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको ले आई। अच्छा, अब इसने नीडो लेना स्टार्ट कर दिया। बट नीडो मैं अगर आपको ऑनेस्टली कहूँ ना, तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। नीडो जो है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इतना अजीब सा ये दूध है, बच्चे का स्टमक इतना इसने सारिम का अपसेट किया। इसको पोटियाँ लग गई, अजीब से मोशन और ग्रीनिश सी, और मतलब मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, मुझे खुद अजीब सा फील हो रहा है। तो बिल्कुल भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी नीडो को। बिल्कुल अच्छा दूध नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों को देना है तो आप BF, मेरी जो नंबर 1 चॉइस है ना वो यही है BF। माशाल्लाह से मेरी बच्ची ने 4 साल तक पिया है, बिल्कुल उसका हेल्दी स्टमक रहा है। तो अब मैंने सारिम को भी जो है वो इस पर ले आई हूँ। अच्छा, फिर मैंने बीच में इसको पीडियाश्योर भी 2 पिलाए डब्बे ना, तो फिर उससे इसका पेट सेट हो गया। लेकिन फिर वही बात कि ये कभी कभी इसको बार बार चाहिए होता है, तो फिर आप ये बार बार नहीं दे सकते, सिर्फ ये आप 2 टाइम्स ही दे सकते हो। तो फिर मैंने अभी इसको ऑफ़ किया है, अभी मैं ये इसको नहीं दे रही। अभी मैंने मंगवाया है ये वाला, ये है 600 मेरे ख़्याल में ग्राम है, हाँ जी 600 इसका नेट वेट है। और ये मिला जो है ये पता नहीं कितने का मिला है, 1100 का मिला है या 1300 का, कुछ इस टाइप के मिला है। इसके अंदर ना 2 डब्बे हैं, मतलब 2 पैकेट हैं, सॉरी डब्बे बोल रही हूँ, ये देखिए। अच्छा, इसका जो टिन का डब्बा आता है वो 400 ग्राम का होता है, तो ये 600 का है। तो ये उसे थोड़ा सा महंगा मिला है, लेकिन ये गत्ते के डब्बे, वो टिन का डब्बा जो है वो थोड़ा आपको महंगा मिलता है, क्योंकि वो टिन में होता है ना, जार में। तो ये गत्ते के डब्बे में है, तो मेरे ख्याल में ये उसी रेट में ही मिला है जिसमें टिन का मिलता है। तो बजाय ये कि आपके घर पर अगर टिन का डब्बा पड़ा हुआ है, तो आप ये गत्ते का लेके आप इसके अंदर इसको महफूज कर लें, बजाय ये कि आप वो वाला लें, तो बेस्ट है। मतलब मेरी ख़्याल में अगर आप फार्मूला मिल्क अपने बच्चे को देते हैं, तो ये BF जो है ना, मोरिना गा BF ग्रो। अच्छा, ये भी ये है 1 ईयर से स्टार्ट है। अच्छा, ये जो है वो स्टार्टिंग जैसे कि 0 से जो स्टार्ट हम 1 मंथ से करते हैं वो अलग है, 1 to 6 मंथ है वो अलग है, फिर 6 to 12 वाला अलग है, और फिर 1 ईयर to 3 तक जो है वो ये वाला ग्रीन वाला है। तो फिर 3 के बाद जो है फिर वो स्कूल वाला स्टार्ट हो जाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी पे डिपेंड करती है कि मोरिना गा जो भी, ये सारिम साहब इधर ही बैठे हुए, तो ये जो है ना बेस्ट है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी
हाँ जी, सिबल साहिबा भी इधर बैठी हुई हैं। तो आज जो है वो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहती हो तो आप भी जो है वो कमेंट करके बताइएगा। दूध तो बहुत सारे हैं, फार्मूला मिल्क, इन्फा मिल्क जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट दूध है। और भी जो है वो सिमिलैक है, काफ़ी सारे, लेकिन फिर वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो अगर आपने इकनॉमिकली जो है वो इकॉनमी पैक में लेना है तो आप वो ये वाला लें, PF ग्रो मोरिना का। तो ये आपके बच्चे के बिल्कुल हेल्दी भी रखेगा और उसके स्टमक को भी अपसेट नहीं करेगा और बेस्ट दूध है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।